नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आपका हिंदी अक्षरांजलि में स्वागत करती हूँ। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अनिवार्य हिंदी की जो एक रचना मैथिली शरण गुप्त की है भारत वंदना, उसके बारे में बात करती हूँ। हम धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से पूरी जो रचनाएं हैं इनको पढ़ेंगे। कंप्लीटली पढ़ने के लिए हम पहले शुरुआत करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत वंदना, जो सिलेबस में लगाई हुई है। मंगल घट जो है उससे ली गई है, काव्य ग्रंथ है इसका। नीलांबर परिधान जो सदन है इसके ये जो पद है इसमें महत्वपूर्ण है। ये जो कविता है ये भारत के गौरवशाली अतीत और वर्तमान संघर्ष और उज्जवल भविष्य की कामना का संगम है, क्योंकि भारत का जो अतीत है काफ़ी गौरवशाली रहा, जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं या होता है हमें। और उस समय जब ये रचना लिखी गई थी तब संघर्ष चल रहा था, और जब संघर्ष होगा अतीत से हम सबक लेकर के यदि हम वर्तमान परिस्थितियों से संघर्ष करेंगे तो हमारा भविष्य है वह उज्जवल होगा। इसकी कामना का संगम किया गया है। ये जो कविता है ये देशवासियों को कष्टों के बावजूद अडिग रहने और मंगल घट की तरह देश की सुख समृद्धि को हर घर तक ले जाने का संदेश देती है। इसका भावार्थ क्या कह सकते हैं हम इस रचना का? इसमें कवि जो है वो देश को कह रहे हैं कि देश को तप करके, तपने का मतलब है संघर्ष करके ही अपनी जो प्रतिष्ठा जो हमने भूतकाल के अंदर या हमारा जो अतीत रहा है गौरवशाली, उसको हम लगातार चल रहे हम पराधीनता के उन दिनों में खो चुके थे, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। इस रचना को लिखने का कवि का उद्देश्य क्या था? ये कविता देश को कष्टों से बाहर निकालकर स्वतंत्रता और सुख की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। यह जो रचना है ये गुप्त जी के राष्ट्रीय प्रेम और भारत माता के प्रति अपने समर्पण को दिखाती है कि हमें इस मातृभूमि के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। इस पूरे पद में या इस रचना में इन्होंने मातृभूमि की सुंदरता और दिव्यता का वर्णन किया है। मातृभूमि को इन्होंने ईश्वर यानी सर्वेश के रूप में दिखाया है, और भौतिक स्वरूप जो इस ईश्वर के इस स्वरूप जो था इसका भौतिक स्वरूप सगुण मूर्ति के रूप में इन्होंने घोषित किया है। प्रथम जो पद है यह है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडन है, बंदी जन खृगवृंद शेषफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति शर्वेश की। अर्थात जो नीला अंबर है हमारा, इसको परिधान, मातृभूमि का जो परिधान है यह कैसा है? हरे रंग से परिपूर्ण है, हरियाली से परिपूर्ण है, नीले अंबर के समान है। इसको परिधान के रूप में भारत भूमि के ऊपर इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। इसमें सूर्य और चंद्रमा है, ये भारत की इस भूमि के मुकुट की भांति दिखाई देते हैं या मुकुट की भांति सुशोभित होते हैं। और जो समुद्र है रत्नाकर, ये मेखला है अर्थात करघनी का काम कर रहा है, करधनी है ये। नदियां हैं ये प्रेम के प्रवाह के साथ बह रही हैं। इसमें फूल और तारे इसकी सुंदरता को और भी अधिक सुशोभित कर रहे हैं, मंडित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये जो पक्षियों के वृंद यानी खग का जो वृंद है यानी पक्षियों के समूह है, वो बंदीजन की भांति इस मातृभूमि की के गुणों का गुणगान करते हैं। शेष का जो फन है, शेष फन जो है ये सिंहासन की भांति भारत भूमि में विराजमान है। और जो बादल हैं, पयोद मानी बादल, ये अभिषेक कर रहे हैं भारत भूमि का। ऐसे लगता है मानो ये इसका अभिषेक कर रहे हों। कवि इसमें कहते हैं कि मैं इस वेशभूषा पर बलिहारी जाता हूँ, न्योछावर जाता हूँ, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति, यानी भारत की इस भूमि को या मातृभूमि को इन्होंने सगुण मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। और आप किसकी हो? सर्वेश की, अर्थात ईश्वर के रूप का ही आप भौतिक रूप हो। जो ईश्वर है, जो अलौकिक रूप है, उसका लौकिक रूप हमें इस भारत भूमि के रूप में दिखाई देता है। मैं इस पद की व्याख्या को थोड़ा लिखकर और एक बार आपको सरलार्थ के रूप में बताना चाहूँगी। कवि मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर हरियाली, आकाश के नीले वस्त्रों पर पड़ा दुपट्टा है, सूर्य और चंद्रमा इसके मुकुट हैं, समुद्र है ये इसकी करधनी है, नदियां हैं ये प्रेम को प्रवाहित करती रहती हैं, तथा आकाश में चमकते तारे इसके फूल हैं।
जो पक्षी हैं ये बंदीजनों की भांति इसका गुणगान करते रहते हैं और यह शेष फन के सिंहासन पर विराजमान है। बादल इस पर अपना पवित्र जल छिड़कते हैं। कवि मातृभूमि के इस वेश पर बलिहारी जाते हैं। वास्तव में यह ईश्वर का साकार रूप ही है, जिसे हम देख नहीं सकते, उसे हम साकार रूप में इस भारत भूमि को देखते हैं। अर्थात यह भूमि है, ये सर्वेश के ईश्वरीय तत्व के रूप में बताई गई है। इस भांति भारत माता के गुणों का गुणगान किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्रमबद्ध रूप से इसको पढ़ते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।